ओम शांति। प्राय सभी आत्माएं परमात्मा की खोज में ईश्वर का सही परिचय पाने के लिए भगवान का सही जो स्थान है वो कहाँ है, इसके लिए जन्म जन्मांतर से आत्माएं भटकती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माएं धर्मात्माएं द्वापर युग से ही भगवान को खोजने के लिए कितने कितने जप और तप करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा का सही परिचय नहीं मिलता है। उसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि हमने स्वयं ही स्वयं को भगवान से दूर किया है। और उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि भगवान को हमने सर्वव्यापी कह दिया है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अब भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो फिर कहाँ है? कोई तो उनका ऐसा स्थान होगा जहाँ पर वो रहते हैं। जब सभी का अपना अपना स्थान है, अगर आप अपने अपने एड्रेस को देखेंगे तो सब अपने सही एड्रेस को बताएंगे कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो जब सभी आत्माओं का अपना अपना पर्टिकुलर स्थान है तो परमात्मा कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं? तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे तथ्य हम स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा सब जगह नहीं है। अब ये सर्वव्यापी कहा है, इसका भी भाव हाँ कुछ हद तक इसमें अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब जगह है। अब यहाँ पर सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए हमें क्या तथ्य रखने हैं, क्या समझना है इस बात के लिए? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब हम आत्मा हैं, पहले तो हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। तो हम भी तो अपने आप को स्वयं ही स्वयं से दूर किए हुए हैं। पूरे दिन तो हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, और बॉडी कॉन्शियस में रहने के कारण पूरे दिन हम देह को श्रृंगारना, देह के शरीर निर्वाह में रहते हैं, देह की कमाई में रहते हैं, जबकि हम आत्मा हैं। तो जब हम आत्मा हैं तो हम आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। अगर ये स्मृति ले आए तो हम पहले तो अपने आप को अपने आप से अपने आप समीप महसूस करें कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इस कारण स्वयं ही स्वयं से हमने दूरी बना रखी है। उसके बाद हम परमात्मा को भी दूर समझ लेते हैं, उनसे भी दूर हो गए। जब हम स्वयं ही स्वयं से दूर हो गए, देह समझने से हम आत्मा महसूस ही नहीं करते कि हम आत्मा हैं, तो हम स्वयं ही स्वयं से दूर हुए। फिर हम परमात्मा से भी दूर हो गए। परमात्मा से दूरी बनाने का सबसे बड़ा मूल कारण यह रहा कि हमने कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं? जब हम कहते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जब वो परमात्मा हमारे माता पिता हैं तो माता पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? पिता से तो प्रॉपर्टी मिलती है, माँ से हमें पालना मिलती है, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? फिर हम कह देते हैं कि परमात्मा शांति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। जब ये महिमा हम कह देते हैं, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं?
आप देखिए, अगर आपके सामने अभी सांप आ जाए या कोई जहरीला ऐसा पशु या अगर कीटाणु आ जाता है तो आप शांत होते हैं कि अशांत होते हैं? सर्प को देखकर आप अशांत होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या वो सर्प शांति का सागर है? क्या सांप में भगवान है? क्या बिच्छू में भगवान हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो शांति का सागर, वो हमें शांति देना। तो इन पशु पंछियों और कीड़े मकोड़ों में परमात्मा कैसे हो सकते हैं? फिर हम कहते हैं वो पतित पावन है। जब वो पतित से पावन बनाने वाले हैं तो दुनिया तो पतित है। अगर वो पतित पावन है तो पतित इस संसार में वो सब जगह अपवित्र स्थानों पर कैसे हो सकते हैं? फिर तीसरा तथ्य ये है कि आप देखो, जितने भी धर्म आत्मा हुए हैं, जितने महान आत्माएं हुए हैं, उन्होंने परमात्मा के लिए इशारा अपनी उंगली से ऊपर की तरफ कहा है। और आप भी क्या कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं, कोई भी बात होती है तो कहते हैं ऊपर वाला जाने। कभी कहा है हमने नीचे वाला जाने? तो जब ऊपर वाला जाने, वो सब धर्मात्माएं इशारा कर रहे हैं कि वो ऊपर में है, मुस्लिम भी इशारा कर रहे हैं, नमाज करते हैं तो कहते हैं, हाथ उठाते हैं, नानक साहब की उंगली हमेशा ऊपर है, जीसस क्राइस्ट इशारा उंगली से ऊपर कर रहे हैं, तो वो परमात्मा कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? फिर बात आती है कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम भक्ति मार्ग में क्यों कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी? वो हम सबके स्वामी हैं। तो जब वो हम सबके स्वामी पार ब्रह्म के रहने वाले हैं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। पार ब्रह्म माना जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से पार परम ब्रह्म, वो छठा महातत्व जिसे परम ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म लोक के वासी हैं। ये तो हम खुद भक्ति में कहते हैं, फिर कैसे वो सब जगह व्याप्त हो सकते हैं? और अगर वो सर्वव्यापी होंगे तो हमें कैसे ज्ञान देंगे? जब हम कहते हैं ज्ञान के सागर हैं, हम कहते हैं परमात्मा आप बाप भी हैं, फिर टीचर भी हैं, फिर हम उन्हें सतगुरु भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, तुम ही हो विद्या द्रविड़म तुमेव कहते हैं। विद्यादाता माना वो शिक्षक हैं, तो बाप है तो प्रॉपर्टी दे रहे, प्रॉपर्टी सर्वव्यापी होकर कैसे दे सकते हैं? अगर वो विद्या द्रविड़म तुमेव कह रहे हैं तो फिर शिक्षक हुआ, शिक्षक कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं? कैसे बैठकर हमें शिक्षा देंगे? सतगुरु है तो कैसे सर्वव्यापी हो सकते? सतगुरु तो मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। अगर सतगुरु हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं तो संसार में तो सब बंधन में है, तो इस संसार में सब जगह भगवान कहाँ से होगा? सतगुरु तो हमें गति सदगति देते हैं। अगर वो गति सदगति देते हैं तो संसार तो दुर्गति में है, तो क्या परमात्मा भी दुर्गति में है? अगर वो हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, संसार में सब जगह बंधन है, तो क्या भगवान भी सब बंधनों में बंधे हुए हैं? फिर वो हमें मुक्त कैसे करेंगे? तो ये विचार करने की आवश्यकता है कि भगवान कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं, कण कण में भगवान कैसे हो सकते हैं। हम एक तरफ उनकी पूजा करते हैं, हम उनको श्रद्धा भावना से उनका पूजन करते हैं, अपनी पलकों पर उनको माथे पर टच करते हैं कि भगवान आप हमारे सर माथे हैं। और फिर क्या हम कण कण में भगवान है? तो पूरे दिन तो हम कणों को कुचल रहे हैं, पैरों से मसल रहे हैं। क्या हम भगवान को मसलते हुए चल रहे हैं? कण कण को हम मसलते हुए चल रहे हैं? क्या भगवान का हम अपमान करते हैं? तो ये जैसे कि भगवान की हम ग्लानि कर देते हैं, फिर कह देते हैं कि सब जगह कुत्ते बिल्ली सुअर कितना तमो प्रधान आहार करता है, तो क्या सुअर में और कुत्ते में, इन सब में, बिच्छू में, सर्प में, ये जहरीले जो हैं जितने भी जीव जंतु हैं, कीटाणु हैं,
क्या इनके अंदर परमात्मा हो सकता? अगर है तो फिर क्या ये हमें दुख देते हैं? भगवान को हम कहते हैं दुख हरता सुख करता, तो क्या ये हमें दुख देने वाले जीव जंतु दुख हरता सुख करता कैसे हुए? विचार करने की आवश्यकता है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकते। भगवान तो कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम। तो ऊंचा धाम तो एक ही है और वो है परम धाम, शांति धाम कहे या ब्रह्मलोक कहे। देखो आप किसी बड़े बड़े ओहदे पर भी आप देखें तो राष्ट्रपति कहे या प्रधानमंत्री, तो एक उनका स्थान है जहाँ उस स्थान पर वो रहते हैं, तो वो तो उनका भी बड़ा है, सबका बड़ा है, सबका पिता है, सारे सृष्टि का बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है उसका स्थान भी, जो सबसे ऊंच है उसका स्थान भी सबसे ऊंच होना चाहिए, और वो सबसे ऊंचा स्थान है परम ब्रह्म है। तो परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकते? और अगर साइंटिफिक रीजन भी हम देखें, साइंस वाले इस बात को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम साइंस के हिसाब से देखें, साइंस के अनुसार देखें, तो आप देखेंगे कि हम कोई भी चीज जो हल्की होती है, कोई भी हल्की चीज होगी, तो वो हल्की चीज संसार में आप छोड़ देंगे। जैसे गुब्बारा है, आप अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो आप देखिए वो इतना हल्का होता है, लाइट होता है, तो वो कहाँ जाता है? नीचे टिकता है कि ऊपर चला जाता है? वो ऊपर उड़ जाता है। तो जो चीज हल्की होती है, जो लाइट होती है, उसका नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स समाप्त हो जाता है और वो इस स्पेस को छोड़कर ऊपर चली जाती है। जो सबसे हल्का होगा, जो इस सृष्टि में सबसे हल्का होगा, वो सबसे ऊपर होगा। और इस सृष्टि पर सबसे हल्की चीज अगर कोई है तो वो है आत्मा और परमात्मा। लेकिन इस समय आत्माएं भी हल्की नहीं है, क्योंकि आत्माओं पर विकर्मों का बोझ है। तो ये कहेंगे कि सृष्टि पर अगर कोई सबसे हल्का है तो वो परमात्मा है, वो लाइट है, वो डबल लाइट है। और जो सबसे हल्का होगा वो इस सृष्टि पर सबसे ऊंच होगा, सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊंचे स्थान पर जाएगा। साइंस कहती है कि उसको नीचे रहने की कोई भी, किसी भी प्रकार का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो हल्का है। हल्की चीज हमेशा ऊपर रहती है। इसलिए परमात्मा डबल लाइट है, वो इस संसार में नहीं, बल्कि वो इस संसार से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर परम धाम शांति धाम का रहने वाला है। तो वो परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर वो सर्वव्यापी होगा तो वो पतित से हमें कैसे पावन बनाएगा? क्योंकि ये संसार पतित है। अगर सर्वव्यापी होगा तो आप देखिए संसार में कितनी गंदगी है, नाली है, गटर है, क्या सब जगह भगवान होगा तो क्या इतनी गंदे स्थानों पर भगवान? सब जगह कण कण में, जीव जंतुओं में। फिर कह देते आत्मा में ही परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा कैसे हो सकता है? आत्मा में परमात्मा नहीं होता है। आत्मा के अंदर परमात्मा कैसे हो सकता है? हम सब के अंदर आत्मा है, परमात्मा नहीं है। हम सब आत्माएं हैं, जो अंदर में बैठकर कार्य कर रही है वो आत्मा है। परमात्मा तो हम सबका फादर है, मालिक है, संसार का, इस सृष्टि का रचयिता है। वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते। अब कोई भी बात में कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है, जैसे हम ये कहें आटे में नमक के समान, कोई ना कोई ऐसा अर्थ जरूर छिपा हुआ होता है जिस कारण से बात लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अब ऐसी
सर्वव्यापी में क्या रहस्य छिपा है, जिस कारण से लोग इस बात की मान्यता को मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि सूरज ऊपर में है, लेकिन सूरज की लाइट सब जगह है। सूरज ऊपर में है, हम ये नहीं कहेंगे सूरज सब जगह है, लेकिन सूरज की लाइट सब जगह है, उसका प्रकाश सब जगह है। आप कहीं भी जाएंगे सूरज की लाइट आपको मिलेगी ना। तो सूरज सब जगह नहीं हुआ, लेकिन सूरज की लाइट सब जगह हुई। अब बात आती है, दूसरा तथ्य यह है कि जब सर्वव्यापी की बात लेखक ने लिखी है जिन शास्त्रों में, उनमें उनका भाव क्या था? दरअसल लेखक का भाव भगवान के प्रति प्यार का भाव इतना था जैसे कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो वो उसके आशिकी में, दीवानगी में एक ही शब्द कहता है कि मुझे तुम्हारी सूरत सब जगह नजर आती है। दीवार देखते हैं तो तुम्हारी सूरत नजर आती है, हम कोई चीज देखते हैं तो तुम्हारी सूरत नजर आती है, हम कोई वृक्ष देखते हैं तो तुम्हारी सूरत नजर आती है, हम जिधर देखते हैं हमें तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। तो ये उसका इश्क हुआ ना, ये उसका प्यार हुआ ना। उस प्यार के कारण उसने उस भाव से कहा है कि हम जिधर देखते हैं सब जगह बस तुम ही तुम दिखाई देते हो। अब ये बात उनकी इस भाव की लोगों ने यथार्थ और सत्य मान ली कि इनका भाव नहीं, ये सत्यता है कि भगवान सब जगह है। और इस कारण से सबने भगवान को सर्वव्यापी कहना शुरू कर दिया। लेकिन हम ये भूल गए कि इसका अर्थ हमारे लिए अनर्थ करने वाला है। अगर इसका यथार्थ अर्थ हम नहीं समझेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। और हमने अनर्थ किया है, हमने भूले चूके भगवान की सर्वव्यापी कहकर ग्लानि की है। अगर हम किसी के पिता को सुअर या कुत्ता कह देते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, और हम तो अज्ञानवश भगवान को कह देते हैं ना इनडायरेक्ट वे में। कुत्ता, सुअर, सांप, ये सब तो बड़े बुरे अलंकार माने जाते हैं। अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो हमारे मुख से ये शब्द निकल जाते हैं। तो क्या हम भगवान के लिए ऐसे शब्द बोल सकते हैं? तो यहाँ भाव को समझें उस लेखक का। उसका सिर्फ भाव ये है कि हम तुम्हें जहाँ देखते हैं, इसका भाव ये है कि हम भी योगी आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं भी इस भाव से लेती हैं कि भगवान को हम जहाँ चाहेंगे वहाँ उन्हें याद कर सकते हैं। माने परमात्मा की याद सब जगह हमें आ सकती है। वो सर्वव्यापी हो सकती है, वो सर्वज्ञ जरूर है, सर्व का ज्ञाता जरूर है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं हो सकता। अगर सर्वव्यापी शब्द कहेंगे तो परमात्मा की ग्लानि हो जाती है, क्योंकि पतित स्थानों पर पतित जीव जंतुओं की, जहरीले मानवों के अंदर अगर भगवान कहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भगवान को जैसे ग्लानि करते हैं, हम उनका अपमान करते हैं। तो इस बात को यथार्थ रीति से समझना है, समझकर इसको जानना है। तो वो हमारा ऊपर से परम धाम, शांति धाम से, ब्रह्मलोक से परमात्मा आते हैं और आकर हमें शिक्षा दे रहे, बाप के रूप में भी हमें वर्षा दे रहे, टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं प्रैक्टिकल में आकर। अगर सर्वव्यापी होंगे तो ये कार्य कैसे कर सकेंगे? ये तीनों के तीनों विशाल कार्य हैं। और फिर परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं: ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो ये सारी बात को समझकर
इस ज्ञान को अच्छे से समझना है, विचार करना है, फिर उनको जहाँ वो हैं वहाँ पर उनको याद करना है। तो ये स्थिति हमारी परमात्मा से प्यार की स्थिति हमारी बनी रहे, परमात्मा से प्यार हमारा बने रहे, इसको हमें समझना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।